Hello everyone, myself Sejal Shah. I am your SS teacher. Today I am going to teach Standard 6 Social Science, and this time you are very welcome to the new video. First chapter, let's know the history. In the 6th standard SS subject, divide 3 parts. First history, second geography and third civics. फर्स्ट हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है? आप लोग के लिए न्यू वर्ड्स है हिस्ट्री. हिस्ट्री गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, यानी हम जो बीत चुके, हमारे जो किंग थे, क्वीन थे, यानी जो हो चुका है उसकी नॉलेज हमको हिस्ट्री देता है. देन जियोग्राफी. जियोग्राफी हमको क्या नॉलेज देता है? जियोग्राफी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लोब, मैप, कंट्री, सिटीज एक्सेट्रा. एंड द सिविक्स. What is the civics? Civics gives information about the government. जो भी गवर्नमेंट्स के होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन, म्यूनसिपालिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये सब के इंफॉर्मेशन हमको सिविक्स से मिलता है. यानी अब हम 3 डिवाइड्स में एसएस पढ़ेंगे. उसमें फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के बारे में दिया है. तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मैं आपको हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी कि सबके मन में एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए. हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, फिर हम हिस्ट्री क्यों पढ़े? बट हिस्ट्री गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. हमको पास्ट को जानने के लिए हमको हिस्ट्री पढ़ना जरूरी होता है. कि एक स्टोरी कहूँगी आपको कि एक ग्रैंडफादर से एक चाइल्ड छोटा सा पूछता है उसका कि दादाजी पहले के ये किंग थे, क्वीन थे, वो अपनी स्टोरीज कैसे बताते थे, है ना? तो आपके मन में भी शायद एक क्वेश्चन होता होगा. तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये सबको हमको जानने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए. हिस्ट्री गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट फॉर द प्रेजेंट, एंड हिस्ट्री गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिलीफ, डाइट, ड्रेस ऑफ द पीपल एक्सेट्रा. नाउ in the first part, tools and resources to the history. Here the tools, किस tools और किस resources से हम हिस्ट्री को जान सकते हैं. तो ये जानने के लिए हमको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है ताड़पत्र एंड भोजपत्र. ये क्या होता है ताड़पत्र एंड भोजपत्र? सो in ancient time man used palm leaves and the beech bark for the writing. We call the manuscript. यानी जो एंशिएंट टाइम, यानी पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, तो पाम लीव्स और बीच बार्क दोनों में रिटन वर्क करते थे, लिखते थे. तो उसको हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट. ताड़पत्र जो पाम लीव्स में लिखा जाता है, आर्टिकल्स राइट ऑन द पाम लीव्स, एंड भोजपत्र बीच बार्क पे लिखा जाता है, उसको भोजपत्र कहते हैं. और ये दोनों को हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं. मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिजर्व इन द टेम्पल एंड मॉन्टेसरी. मैन्यूस्क्रिप्ट हमको कहाँ मिलते हैं अब? तो टेम्पल है, मॉन्टेसरी है. आज भी हमको ये सब ताड़पत्र एंड भोजपत्र दिखाई देते हैं. दे हैव टेक्स्ट इन द संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल. यानी ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल में लिखा गया है. नाउ सेकंड पॉइंट है इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन क्या है? Third, articles writing on the matter or stone. जो मैटर या तो स्टोन पे लिखा जाता है उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन. We know about the history from the stone inscription. यानी हमको हिस्ट्री स्टोन इंस्क्रिप्शन से ज़्यादा मिलती है. कैसे? यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी कि पहले के जो राजा महाराजा, फॉर एग्जांपल अशोका किंग ने अपनी एक होता है ना परछाई छोड़ने के लिए क्या करते थे, तो अपने आर्टिकल्स जो होते थे एक ड्राइंग करते थे. उस ड्राइंग से हम लोग को पता चलता था कि ये इस किंग का है, ये इस किंग का है. तो यानी ये स्टोन से हम लोग को, ये इंस्क्रिप्शन से ये पता चलती है, हिस्ट्री पता चलती है. नाउ कॉपर प्लेट एंड द ताम्रपत्र. आर्टिकल्स राइटिंग ऑन द कॉपर प्लेट, जो कॉपर पे लिखा गया है उसको हम कहते हैं ताम्रपत्र. They give information about the religion, administration and donation. कॉपर प्लेट्स में से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है रिलीजियन, एडमिनिस्ट्रेशन, डोनेशन. कॉपर प्लेट्स पहले कॉइन में भी यूज होता था और
इसकी वजह से हमको उसके धर्म का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का और उनके कल्चर के बारे में हमको नॉलेज मिलता था। हियर द कॉइन्स। कॉइन इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। कॉइन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि पहले के कॉइन्स थे, वो आपने शायद देखा होगा कि पहले के कॉइन के पीछे एक किंग अपना फोटोज देता था और उस फोटोज से हम लोग है ना हिस्ट्री जानते थे। यानी वी गेट नो अबाउट द नेम ऑफ द किंग, हिज रिलीजन एंड कल्चर। यानी उस कॉइन से हम लोग उसका किंग का नेम जान सकते थे, उसका रिलीजन जान सकते थे और उसका कल्चर जान सकते थे। नाउ पंचमार्क कॉइन इज द ओल्डेस्ट कॉइन। सबसे ओल्डेस्ट कॉइन कौन सा है? तो पंचमार्क। नाउ स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग हिस्ट्री, आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन एंड ट्रैवलर। यानी स्टूडेंट्स हिस्ट्री का स्टडिंग कैसे करते हैं? आज हम हिस्ट्री पढ़ते तो कैसे? तो आर्कोलॉजिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्कोलॉजिस्ट? जो पहले का जो जैसे कि स्टेप पहले वेल से, कॉइन्स है, ताम्रपत्र है, भोजपत्र है, ये सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं और हमको जो पास ऑन करते हैं हम लोग उसको कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस और ट्रैवलर यानी जो घूम पे हमको सबको हिस्ट्री की नॉलेज देता है। नाउ नेम ऑफ द लैंड। हियर इंडिया एंड द भारत। हम सब जानते हैं अपने कंट्री के 2 नेम है, एक इंडिया है, एक भारत है। तो इंडिया इज डाइवाइडेड फ्रॉम द इंडस रिवर। इंडस जो सिंधु रिवर है अभी, वो इंडस रिवर से हमको अपनी कंट्री का नेम इंडिया मिला। और भारत फ्रॉम द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा से भारत वर्ड आया और आज हम अपने कंट्री को भारत भी कहते हैं। नाउ डेट लाइन। डेट लाइन को हम जान के क्या करेंगे? क्यों नहीं? क्योंकि टाइमिंग। हाँ, एक चिंतन है, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसमें लिखा है कि इज द 4000 ईयर एगो इन द फाइंड आउट द कच्छ ऑफ गुजरात। सो व्हाट? तो 4000 ईयर एगो यानी 4000 से कैसे पता चला? तो डेट लाइन में हम यहाँ पे AD BC लिखते हैं। जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो उसके हिसाब से हम AD और BD लिखते हैं, क्योंकि आफ्टर जीसस क्राइस्ट एंड बिफोर का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे AD दैट मीन्स एना डोमिनी एंड BC दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे मैंने डेट लाइन की एना डोमिनी दैट मीन्स birth of after birth of the Jesus Christ and before Christ the before birth of Jesus Christ। यानी जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके बिफोर जितनी भी सेंचुरीज है उसको हम BC कहते हैं। और पहले यानी आफ्टर यानी बाद में, जब आप जीसस क्राइस्ट का बर्थ के बाद में जो होता है उसको हम AD लगाते हैं। यहाँ पे एक डेट लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे 0 है, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th सेंचुरी और यहाँ पे भी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सेंचुरी। ये BC है दैट मीन्स बिफोर और ये AD है दैट मीन्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। नाउ देन ऑफ 10 इज रिटन इन एज CE इंस्टेड ऑफ AD एंड BC। आज हम CE लिखते हैं AD और BC के साथ साथ। CE that means century. Okay. Now here clear our lesson and read the chapter from the textbook. Thank you.